Everyone. Today we learn the preparation methods of aldehyde and ketone. The next method of preparation of aldehyde and ketone, जिसका name है from Grignard reagent. In previous lecture, we also studied the preparation methods of aldehyde and ketone. That is the reduction method. First हमने वहाँ पे देखा था Stephan reduction. In Stephan reduction, we are using the reducing agent, that is the stannous chloride and dilute hydrochloric acid. ये हमने use किया था. Next reduction method में, that is the di-by-H reduction, that is the diisobutyl hydride reduction, ये हमने देखा. उसके बाद ester reduction, ये भी हमने simultaneously. This is all we are learn in reduction method. और this is reduced from रिडक्शन ऑफ अल्किल नाइट्राइल. ये सब हम इस सब रिएक्शन में हमने सिर्फ अल्किल नाइट्राइल का रिडक्शन किया है. एंड ईस्टर रिडक्शन में वी आर यूजिंग द ईस्टर एज अ सबस्ट्रेट. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है. टुडे वी लर्न अबाउट द आल्सो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. मतलब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बनाते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दैट, if you like my video then like, share and subscribe to my channel name is शारदा सुरोसे. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं the preparation methods of aldehyde ketone from Grignard reagent. तो हमने preparation of Grignard reagent ये हमने पढ़ा है in the chapter of halogen derivative of alkene. halogen derivative of alkane में, तो halogen derivative of alkane में हमने Grignard reagent कैसे बनाया था. when alkyl halide reacts with magnesium metal या इन प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर, या वहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट यूज किया था वो कौन सा था, प्योर एंड ड्राई ईथर. या इस सॉल्वेंट में हमने ये रिएक्शन कैरिड आउट किया था. एंड देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज द RMgX. ये क्या है, RMgX. एंड अगर हम RMgI ये लेंगे और 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज द CH3MgI मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये क्या है, बेस्ट रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. बिकॉज द आयोडाइन जो हालाइड से हमारे, दैट इज द फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके हिसाब से जो आयोडाइड जो रहता है उसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा रहता है. और एटॉमिक नंबर ज्यादा रहने की वजह से उसकी एटॉमिक साइज भी ज्यादा रहती है. एंड मिथिल जो हमारा 1 डिग्री अल्किल हालाइड, दैट इज द 1 डिग्री अल्किल जो ग्रुप है CH3, वो भी क्या है, एज कम्पेयर टू 3 डिग्री अल्किल हालाइड मोर रिएक्टिव है. रिएक्टिव when it is bound to the magnesium, अगर वो मैग्नीशियम को बाइंड होता है तो वो क्या रहता है, मोर रिएक्टिव. hence the CH3MgI, that is the methyl magnesium bromide, is a more reactive Grignard reagent. ये भी हमने पढ़ा है. but in preparation methods of aldehyde ketone we are using the different alkyl containing Grignard reagent or different halides containing Grignard reagent. hence it is taken as the general Grignard reagent, that is the RMgX. R में भी aromatic, एलिफेटिक भी हो सकता है, मिथिल भी हो सकता है, इथिल भी हो सकता है. एंड एक्स मीन्स दैट इज द क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये भी हो सकता है. उसकी रिएक्टिविटी कम है लेकिन इट इज प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमें लेस अमाउंट में भी हमें मिल सकता है. इसीलिए वी आर यूजिंग द डिफरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हियर. तो चलो इसमें हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन. हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करनी है, द रिएक्शन विथ नाइट्राइल, दैट इज द अल्किल नाइट्राइल और हाइड्रोजन नाइट्राइल और हाइड्रोजन साइनाइड और अल्किल साइनाइड के साथ हमें इसकी रिएक्शन करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की. तो हमारा क्या, फेन अल्किल साइनाइड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर. देयर इज अ एडिशन रिएक्शन complex is formed, and after the hydrolysis or acid hydrolysis of this complex there is a formation of corresponding aldehyde और कीटोन ये फॉर्म होता है. तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द HCN. फर्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड. अगर हमको हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन नाइट्राइल भी हम इसे कह सकते हैं. व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड reacts with Grignard reagent RMgX, it is a addition reaction in presence of pure and dry ether. Pure, it is a very necessary condition, pure and dry ether. In board examination we are not writing the pure and dry ether this condition, then we are आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि दिस कंडीशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. अगर वहाँ पे हम जो भी सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं वहाँ पे प्योर एंड ड्राई 3 हमें यूज करना है. देयर इज नॉट यूज अनदर सॉल्वेंट बिकॉज this another solvent is reacts with Grignard reagent and giving the another product. हमको ऐसा हो सकता है, इसलिए it is a very necessary condition to use the pure and dry ether.
तो ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम इसे जीआर से भी नोटेट करते हैं, नोटेशन दिखाते हैं हम इसे जीआर। तो व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पे क्या है, ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये रहेगी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये एड्स विद कार्बन एटम and this bond comes to the nitrogen, and after the anion form here nitrogen, and this anion reacts with MgX। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या रहता है हमको, HC reacts with R, that is the alkyl, double bond NMgX, ये रहता है हमारा, इसको हम Mg कॉम्प्लेक्स कहते हैं, because in this complex containing magnesium as a metal, hence it is called as a magnesium complex। and after the acid hydrolysis of this magnesium complex, इसका जब acid hydrolysis it is indicated by H3O plus और simply H plus, हम इसे H plus भी कह सकते हैं, and also H2O in presence of dilute HCl, ऐसे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इसका acid hydrolysis हो रहा है तो there is a formation of R C double bond OH plus NH3 अमोनिया प्लस MgX OH, मैग्नीशियम हलाइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ये भी कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है, वहां पे अमोनियम गैस फ्री हो जाता है, इट इज अमोनिया, इट इज इन गैस इन नेचर रहता है, तो वो भी कर से बाहर पास हो जाता है, हेंस वी आर इंडिकेटिंग बाय दिस एरो, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, अनदर वन एग्जांपल, दिस इज द हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नेम है हाइड्रोजन साइनाइड। Then हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट्स विथ मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया है दैट इज द मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं हम इसे, ब्रोमाइड भी, मिथिल मैग्नीशियम bromide reacts with hydrogen cyanide in presence of pure and dry, PD इसका मतलब है pure and dry ether, in presence of pure and dry ether there is a addition product or magnesium complex is formed, N double bond N MgX, and after the acid hydrolysis of this magnesium complex, इसका जब एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाता है that is the H3O plus hydrolysis, there is a formation of CH3 X3, we are using the bromide, ये हमने हालाइड यूज किया है, और CH3 क्या, ये हमारा अल्किल ग्रुप है, there is a formation of acetaldehyde or we can call it as ethanol plus NH3, ये क्या अमोनिया गैस में फ्री हो जाता है, there is a formation of MgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रोडक्ट हमें मिलता है, अमोनिया गैस एयर में फ्री हो जाता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल, वी कैन कॉल इट एज इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। It is a very simple addition reaction, triple bond is converted into double bond, and again here the hydrolysis there is a ammonia gas become free, and this is a formation of MgBrOH and acetaldehyde after hydrolysis। तो इसका explanation क्या होगा, when hydrogen cyanide reacts with methyl magnesium bromide in presence of pure and dry ether, there is a formation of magnesium complex, and after the hydrolysis of this or after the acid hydrolysis of this magnesium complex there is a formation of acetaldehyde and ammonia and MgBrOH, ये भी हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये रहा व्हेन वी आर यूजिंग द हाइड्रोजन साइनाइड, व्हेन वी आर यूजिंग द अल्किल साइनाइड, अगर हम अल्किल साइनाइड यूज करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा आने वाला है, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में आ गई होगी कि हमारा जो भी अल्किल ग्रुप रहता है इट इज इन RMgX में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो भी हमारा अल्किल ग्रुप है वो इस कार्बन को अटैच होने वाला है, एंड अगर वी आर यूजिंग द वन कार्बन कंटेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट there is a formation of two carbon containing aldehyde, when we are using the two carbon containing grignard reagent there is a formation of three carbon containing aldehyde, ये हमको बनाना मिलता है। when we are using here another R और one R हमें यहाँ पे यूज करना है,
दैट इज द RCN अल्किल नाइट्राइल। अल्किल नाइट्राइल के ऊपर मिथिल मैग्नीशियम की ब्रोमाइड की रिएक्शन हो जाती है तो वहां पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज हियर इज a H, this H in product present this position. When we are using the R, that is the alkyl nitrile, the R become, यहाँ पे आएगा वो R, and there is a formation of ketone. Same reaction है, same mechanism है, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज है. Here we are using the hydrogen cyanide. For preparation of ketone we are using the alkyl cyanide. अल्किल we are also vary the alkyl. हम अल्किल ग्रुप को वैरी भी कर सकते हैं. अल्किल में भी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हो सकते हैं. यहाँ पे भी हम अलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड भी बन सकते हैं व्हेन वी आर यूजिंग द एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अगर हमने एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड. नेक्स्ट बी अब देखते हैं हम. Next B. When we are using the alkyl cyanide, that is the RC triple bond N. इसका नेम है alkyl cyanide. This is the general reaction. This is the alkyl cyanide. When alkyl cyanide reacts with Grignard reagent, that is the RMGX, reacts with Grignard reagent in presence of pure and dry ether. In presence of pure and dry ether. Here there is also formation of magnesium complex, but the alkyl group की जो attachment है वो थोड़ी सी different है. Here also addition product is formed, RCR R double bond N MgX. This is our magnesium complex. After the acid hydrolysis of this magnesium complex, there is a formation of ketone, that is the RC double bond OR plus ammonia NH3 plus MgXOH, magnesium hydroxide chloride. ये भी फॉर्म होता है and there is a formation of ketone. इसका वन एग्जांपल लेते हैं. अगर हमको एलिफेटिक कीटोन बनाना है तो दिस आर वी आर टेकन एज अ एलिफेटिक ग्रुप, दैट इज द CH3 C2H5 C3H7 ये ले सकते हैं. इफ यू वांट टू मेक द एरोमेटिक कीटोन देन वी टेक हियर द बेंजिल रिंग. यहाँ पे भी हम बेंजिल रिंग दैट इज द बेंजिल साइनाइड ले सकते हैं और यहाँ पे बेंजिल मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो भी हमें हलाइड्स जो भी हम यूज करने वाले हैं इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसका नेम हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे वन एग्जांपल दैट इज द CH3, इसका नेम है मिथिल साइनाइड. इट इज द मिथिल साइनाइड. When methyl cyanide reacts with C2H5, that is the ethyl magnesium iodide, it is the ethyl magnesium iodide. Methyl magnesium iodide in presence of pure and dry ether. In presence of pure and dry ether, there is a formation of magnesium complex C2H5 here, double bond NMgI. Iodine contain magnesium complex, and after the hydrolysis of this magnesium complex, after the hydrolysis or acid hydrolysis of this complex, there is a formation of ethyl methyl ketone. This is our ethyl methyl ketone. NH3 gas become free and there is a formation of MgOH and iodide. यहाँ पे जो भी हमको जो कीटोन मिलता है वो कौन सा है? इथिल मिथिल कीटोन. इथिल मिथिल कीटोन. तो इसका क्या है? मिथिल साइनाइड reacts with methyl magnesium bromide in presence of pure and dry ether. There is a formation of magnesium complex, and after the hydrolysis of this magnesium complex, there is a formation of ethyl methyl ketone. ये हमको फॉर्म होता है. ethyl group कहाँ से आता है? ethyl group comes from the Grignard reagent, and this methyl group
comes from the methyl cyanide. यहाँ पे जो भी अटैच कार्बोनिल ग्रुप को जो कार्बन रहते हैं, एंड दिस कार्बन इज फ्रॉम साइनाइड ग्रुप. ये जो कार्बन रहता है हमका ये साइनाइड ग्रुप से रहता है. इफ यू वांट टू मेक द एरोमेटिक कीटोन, अगर आपको एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो देन वी आर यूजिंग द एरोमेटिक साइनाइड्स एंड एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. देन आपको क्या मिलता है, अगर हमने ये रिएक्ट करने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन. उसका भी वन एग्जांपल हम लेते हैं. अनदर एग्जांपल फॉर मेकिंग द एरोमेटिक कीटोन. We are using the benzonitrile. This is our benzene group. Here presence of one cyanide group. There is a benzyl cyanide or benzonitrile. We can also call it as the benzonitrile or benzene cyanide भी हम इसे कह सकते हैं. Benzonitrile. This is our benzonitrile. When benzonitrile reacts with phenyl magnesium iodide or bromide in presence of, this is our phenyl group, phenyl magnesium bromide. इसका नेम क्या आता है, phenyl magnesium bromide reacts with benzonitrile in presence of pure antither. Here same condition, P and D, pure antither. In presence of pure antither, here also addition product is formed. This is our benzene group present in the cyanide. This is our C present in cyanide group, and this phenyl or aromatic ring come from Grignard reagent. We can write here another benzyl ring, and there is a formation of magnesium complex MgBr. ये रहता है हमारा Mg complex, that is the magnesium complex. And after acid hydrolysis of this magnesium complex, there is a formation of this our first benzyl ring. This is our carbonyl group, and here another benzyl group. इसका नेम क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन में हमने इसका नेम देखा है, तो इसका नेम क्या आता है, दिस इज द बेंजोफिनोन. हम इसे क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन, MgBrOH, एंड इसका नेम क्या आता है, बेंजोफिनोन. दिस इज कॉल्ड एज द बेंजोफिनोन. ये करामा कीटोन, इट इज द एरोमेटिक कीटोन. तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में आ गई होगी, व्हेन वी आर यूजिंग द हाइड्रोजन साइनाइड, तो वो जो अल्किल ग्रुप आता है इन प्रोडक्ट हमारे एल्डिहाइड और कीटोन प्रोडक्ट में, तो एल्डिहाइड में जो अल्किल ग्रुप आता है इट्स कम फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड कीटोन में जो 2 अल्किल ग्रुप है तो वो वन अल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन द कीटोन, इट कम फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. When we are using the aromatic alkyl group, then we can make the aromatic aldehyde or aromatic ketone in Grignard reagent. Grignard reagent में हमने अगर aromatic alkyl group लिया तो हमको प्रोडक्ट में aromatic ketone और aromatic aldehyde हम बना सकते हैं. This is our second method. और फर्स्ट मेथड फॉर एलिफेटिक कीटोन और aldehyde. तो आज के मेथड में यही पे इतना ही काफी है फॉर द फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं. तो आज हम यही पे स्टॉप करते हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टडी द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अगेन द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन, कैसे बनाते हैं यूजिंग द डिफरेंट सबस्ट्रेट. अगेन डिफरेंट सबस्ट्रेट यूज करके हम कैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाते हैं, ये हम स्टडी करने वाले हैं. एंड देयर इज आल्सो वी लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर द नेम रिएक्शन. एरोमेटिक कीटोन और एल्डिहाइड बनाने के नेम रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं. तो आज हम यही पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू.